शीतला निताई पाद कमला कोटि चंद्र सुशीतला दे छाया जगत जुड़े हेनो निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाइते ना हेनो निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाइते ना दृढ़कारी धरो निताई पार दृढ़कारी धरो निताई पार से संबंध नहीं जाय वृथा जन्म गेलो तार से संबंध नहीं जाय वृथा जन्म गेलो तार दृढ़ करी धरो निताई पार दृढ़ करी धरो निताई पार हाँ निताई ना बोल लीला मुखे मजिला संसार सुखे निताई ना बोल लीला मुखे मजिला संसार सुखे विद्या कुले की करिबता सेई पशु बड़ दुराचार सेई पशु बड़ दुराचार सेई पशु बड़ दुराचार अहंकारे मत होया निताई पद पासोरिया अहंकारे मत होया निताई पद पासोरिया असत्य रे सत्य करिबा असत्य रे सत्य करिबा निताईर करुणा हबे ब्रजे राधा कृष्ण पावे निताईर करुणा हबे ब्रजे राधा कृष्ण पावे दृढ़ करी धर धरो निताई चरण दुखानी धरो निताई चरण दुखानी निताईर करुणा हबे ब्रजे राधा कृष्ण पावे निताईर करुणा हबे ब्रजे राधा कृष्ण पावे धरो निताई चरण दुखानी निताईर चरण सत्य ताहार सेवक नित्य निताईर चरण सत्य ताहार सेवक नित्य निताई पद सदा करो आशा निताई पद सदा करो आशा नरोत्तम बड़ा दुखी निताई मोरे करो सुखी नरोत्तम बड़ा दुखी निताई मोरे करो सुखी रखो रंगा चरणेर पास रखो रंगा चरणेर पास हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरि बोल। श्री नित्यानंद महाप्रभु की जय। 2 मिनट के अंदर ये भजन की एक संक्षिप्त में इसकी जस्ट इसका आपको मैं बताना चाहूंगा इसकी अर्थ। श्री नित्यानंद महाप्रभु जो स्वयं बलराम है, ये बलराम जिनके चरण कमल कोटि चंद्र सुशीतल, कोटि कोटि चंद्र की जो एक चंद्र की शीतल किरण रात को चंद्रमा के मिलता है, नित्यानंद महाप्रभु की चरण कमल में जो आश्रय लेता है, कोटि कोटि चंद्र की सुशीलतल किरण, ये संसार दावानल रूपी इस प्रकार ताप से वो व्यक्ति कोटि चंद्र सुशीतल में किरण में आश्रित हो जाता है। और क्या है, निताई जो भजन नहीं किया, जो नित्यानंद को शरण में नहीं आया, वो क्या है, वो पशु बड़ा दुराचार है। माफी चाहता हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कौन कह रहे हैं, नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, जो चैतन्य महाप्रभु के परम वैष्णव है। वो कहते हैं जो नित्यानंद महाप्रभु को शरण नहीं किया वो दुराचार है, वो पशु है। हाँ, तो निताई को जो पाया नहीं है नो निताई बिने भाई, राधा कृष्ण पाइते नहीं। जिस प्रकार से किसी को सीढ़ी में चढ़ना है, पहला स्टेप में नहीं चढ़ेगा तो दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप होके छठा स्टेप में कैसे जाएगा। उसी प्रकार से ये पहला स्टेप है श्री चैतन्य और नित्यानंद। तो नित्यानंद महाप्रभु को बिना राधा कृष्ण को पाना बड़ा दुष्कर है, इसलिए ये संबंध जोड़ना नित्यानंद महाप्रभु के साथ बहुत आवश्यक है। अपार करुणा अबाध करुणा सिंधु काटिया मुहान, वो ऐसे अवधूत नित्यानंद महाप्रभु है। वो घरे घरे जा करके सबको कहते थे, आप क्या के लोग, आप अगर आप देखते होंगे किसी को कोई सत्संग में बुलाते हैं, लोग बोलते हैं मैं बिजी हूँ। अरे आइए आइए सत्संग में आइए, नहीं 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 मैं बिजी हूँ। तो नित्यानंद महाप्रभु क्या करते थे, अच्छा बताओ क्या बिजी हो, नहीं नहीं मेरे को अभी कुछ घर साफ करना है, दे दीजिए मैं आपका घर पोछा मार लेता हूँ, दीजिए मैं झाड़ू मार देता हूँ, आप कृष्ण बोलो, कृष्ण कहो, संगे चलो। इस प्रकार से नित्यानंद महाप्रभु जीव किसी भी बहाना बोलता था, वो बहाना को काट देते, तुम्हारा काम है मैं तुम्हारे लिए काम कर देता हूँ। इस प्रकार के करुणा के अवतार है। तो निताई ना बोलिलो मुखे मजिलो संसार सुखे, ये संसार सुख में कौन मजता है, जो निताई नित्यानंद को मुख में नहीं बोलता है। इसी प्रकार से क्या है, अहंकारे मत होया निताई पद पासोरिया। जब व्यक्ति अहंकार के वशीभूत हो जाता है, वो नित्यानंद के शरण को भूल जाता है और जो असत्य है उसको सत्य करके समझ लेता है। हम भगवद गीता पढ़ रहे थे, अभी आगे पढ़ेंगे। इस प्रकार से जब निताई का करुणा होगा, नित्यानंद महाप्रभु की करुणा होगी, ब्रज में राधा कृष्ण की प्राप्ति होगी। इसलिए निताई के चरण कमल को, निताई को चरण पकड़ को पकड़ के रखना बहुत आवश्यक है। तो इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर जो महान आचार्य है, श्री चैतन्य महाप्रभु के एक परम भक्त है, इन्होंने इस प्रकार नित्यानंद महाप्रभु की महिमा को इस भजन में प्रभुत्व जताया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री नित्यानंद महाप्रभु की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। क्या है, हम श्री गौड़ीय, श्री ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय के हम अनुग है, तो जरूर हम श्री गौर श्री नित्यानंद को प्रतिदिन हम किसी न किसी कथा में हम ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि गौरंग और नित्यानंद के बिना हरि कथा हो ही नहीं सकता। भागवत क्लास हो, भगवत गीता क्लास हो, लेकिन गौर निताई क्यों?
यहाँ पे कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर, हे नो निताय बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नहीं। जिस प्रकार से एक सरपंच को पकड़ने से क्या होता है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो एमएलए के पास जा सकते हैं, और एमएलए को पकड़ने से पार्लियामेंट में जा सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर के पास जा सकते हैं। इस प्रकार से ये विधि आध्यात्मिक में वास्तव में है। आध्यात्मिक जगत में नित्यानंद महाप्रभु गुरु है, वो आदि गुरु है, गुरु तत्व है वो। और वो इतने लघु हो जाते हैं, अपने आप को इतने क्या कर देते हैं, इतने करुणा अवतार है। उनको एक जगाई माधाई नामक असुर, उसको मटका में उनकी सर फोड़ा, लेकिन माधाई को उन्होंने बोला तुमने मुझे कुछ दिया तो मैं तुमको कुछ देना चाहता हूँ। तो प्रेम दान किया उन्होंने, उसको मार खा करके उन्होंने मारा, बट महाप्रभु ने क्या किया, प्रेम दान दिया। तो इस प्रकार से जो प्रेम करता है ईश्वर से, जो भगवान से प्रेम करता है, उसके हृदय में हेटेडनेस, घृणा नहीं आ सकता है। इसकी उदाहरण नित्यानंद महाप्रभु है। अबाध करुणा सिंधु काटिया मुहान, ऐसे करुणा की अवतार है, ऐसे करुणावंत वो पुरुष है जो क्या किया, उन्होंने प्रेम की बन्या छा दिया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु हमारे इस संसार में कलयुग की ये युग धर्म पालन करने के लिए ये अवतार लिए थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्णा। तो हम श्रीमद् भगवत गीता के 6ठा अध्याय की पाठ कर रहे हैं। तो 6ठा अध्याय क्या है? 6ठा अध्याय के श्लोक संख्या 13 को आज हम पाठ करेंगे। सो जिनके पास भगवत गीता की पुस्तक है क्या, सब निवेदन है कि मोबाइल में हो या आपके पास अगर हार्ड कॉपी हो तो आप निकाल के रखें, ताकि हम श्लोका बाई श्लोका पढ़ते हैं तो इसको हम अच्छे से समझ पाएंगे। ये हमारी मनुष्य जीवन की वास्तविक मैनुअल बुक है। तो श्लोक संख्या 13 कोई पढ़ना चाहेंगे इसको? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल माता जी। हरे कृष्णा। मैं आशा करता हूँ मेरा आवाज क्लियर आ रहा है सबके पास। थोड़ा ब्रेक हो रहा है प्रभु जी। थोड़ा ब्रेक हो रहा है क्या? जी, वो अच्छा, यहाँ पे बारिश भी पड़ रहा है। एक मिनट, एक सेकेंड बेटा, एक विंडो बंद करना आराम से, बाहर से आवाज नहीं आए। आराम से खींचना पीछे से। हाँ, यस, पूरा बंद कर दे, पूरा नहीं कर पाएगा, पूरा यस, पूरा और यस। तो आई थिंक अभी थोड़ा साउंड ब्रेक नहीं होगा, बारिश का बीच बाहर आवाज था, सो थोड़ा और बेटर साउंड आएगा अभी आप सबको। हरे कृष्ण। माता जी आप पढ़ेंगे ये श्लोक 13 नंबर? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा। नहीं, ये 6th चैप्टर। हरि बोल माता जी। ये 6th चैप्टर श्लोक का संख्या 13। ओके। समः काय शिरो ग्रीवम्। समं काय शिरो ग्रीवम्। धारयन् अचलं स्थिरः। धारयत्र चलं स्थिरः। सम्प्रेक्ष्य
नासिकाग्रं स्वः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रान् स्वम् दिशाश्चनवलोकयान्। दिशाश्चानवलोकयन्। प्रभु जी हिंदी वाला नहीं है मेरे पास। कोई नहीं, इसके आगे एक और श्लोक है, दोनों पढ़ दीजिए, ये इसमें दोनों अटैच है। प्रसन्नात्मा प्रशांतात्मा विगताभिः प्रसन्नात्मा विगताभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयममच्चित्तो मनः संयम्यमच्चित्तो युक्ता असीत मत्परः अयुक्ता असित मत्परः। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। योगाभ्यास करने वाला को चाहिए कि वो अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक को अगले सिर पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से भय रहित विषय जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। तो ये अभी कल जैसे मैं बैकग्राउंड में आपको बताया था, ये जो यहाँ पे जो अभी ज्ञान चल रहा है, ये योग का नाम क्या है? ध्यान योग। तो ध्यान योग में यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं अष्टांग योग में जो पीढ़ी है, और ये पीढ़ी में ये अष्टांग योग से कैसे व्यक्ति ध्यान के माध्यम से एक व्यक्ति भगवान में अपना चित्त को लगा सकता है। तो भले यह हमें अभी ये कलयुग में वर्तमान के समय में ये हमारे लिए उपयोगी नहीं है, हम इस प्रकार के योग की अभ्यास अभी नहीं कर सकते हैं, परंतु हमें ये जानना भी आवश्यक है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति सब चीज समझता है, जानता है, तो वो व्यक्ति क्या है, उसको कोई भ्रमित भी नहीं कर सकता है। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर ये कलयुग के लिए उपयुक्त योग नहीं है करके नहीं जान पाएगा, कोई उसको आएगा बोलेगा ये क्या कर रहे हो, ये सहजिया है, माला जप करके हरे कृष्ण 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 नाम लेते हो, इससे क्या है, देखो ऐसा ब्रह्म ज्ञानी होना है, अष्टांग योग में बैठना है। अगर जिसको ज्ञान है वो बोलेगा क्या क्या बाबा, पढ़ लो उपनिषद शास्त्र पढ़ लो, कलिसंतरण उपनिषद पढ़ लो, पद्म पुराण पढ़ लो, श्रीमद् भागवतम पढ़ लो, क्या कहा गया है? कीर्तनम एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत, श्रीमद् भागवतम। कलौ दोष निधिराजन अस्ति एक महान गुण, कीर्तन एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। ये परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी एक यहाँ पे कहते हैं। दूसरे आता है कलिसंतरण उपनिषद में, क्या आता है? हरे नाम एव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिर् अन्यथा। ब्रह्मा जी कहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशको नामना। ये जो 16 अक्षर वाले नाम है, कलौ कलमश नाशनम, ये कलयुग की जो कलमश है उसको नाश कर देगा। नातर परतर उपाय, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। ये कौन कह रहे? स्वयं ब्रह्मा, द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि कलयुग में नाच गाना और खाना इससे और सहज उपाय क्या है? नाचो गाओ और खाओ और इससे सहज उपाय, इजियर प्रोसेस क्या भी आ सकता है? और इससे इजियर प्रोसेस कलयुग में आएगा भी नहीं। तो इसलिए यहाँ पे योगाभ्यास की स्थिति यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं, जीवन का उद्देश्य है कृष्ण को जानना,
और प्रत्येक जीव, यहाँ पे कृष्ण को जानना का शब्द अर्थ क्या है? कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? सर्व आकर्षक। अगर ईश्वर, अगर भगवान, अगर कोई भी नाम कहे, अगर वो आकर्षण नहीं कर पाता है तो वो ईश्वर नहीं है, वो भगवान नहीं है। तो इसलिए कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? सर्व आकर्षक। जिस प्रकार से अल्लाह शब्द का अर्थ क्या है? ऑल पावरफुल। ऐसे भगवान क्या है? ऑल पावरफुल, ऑल मर्सीफुल, ऑल अट्रैक्टिव। ऐसे षड ऐश्वर्य, 6 प्रकार की जो ये संसार में ऐश्वर्य है, ये सारे 6 ऐश्वर्य की जो अधिकारी है वो भगवान है। तो इस प्रकार से योगाभ्यास का प्रयोजन विष्णु या किसी अंतर्यामी रूप की खोज करने की अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। अभी प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे तो चलो मोदी सरकार ने किया, जिसमें भारत की एक पहचान हुई, ऐसी कुछ नहीं। इससे हजारों सालों पहले कई लोग भारत में आए, विदेशों से भी आए, और उन्होंने भी ये विद्या को हासिल किया है। और आज इसको एक स्वास्थ्य, हमारे शरीर की उपशम के लिए, शरीर को ठीक रखने के लिए इसको भले पूरा विश्व में फैलाया गया है, परंतु असली योगा का अर्थ क्या है? योग मीन्स इंग्लिश में कहते हैं प्लस, योग कनेक्ट। तो कनेक्ट विथ गॉड इज योगा। हाँ, तो इस प्रकार से व्यक्ति को क्या होना चाहिए? समझ आना चाहिए कि योग शब्द का अर्थ है भगवान के साथ जुड़ना, भगवान की सेवा में जुड़ जाना। तो लिंकिंग प्रोसेस, इसको योग कहते हैं। कृष्ण ही जीवन के परम लक्ष्य है और प्रत्येक हृदय में स्थित विष्णु मूर्ति ही योगाभ्यास का लक्ष्य है। हृदय के भीतर इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति और किसी एकांत स्थान में गताई विधि आसन में होकर रहे। तो बेसिक यहाँ पर क्या है? नित्य प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं अतः मनुष्य को चाहिए कि घर छोड़ दे और किसी एकांत स्थान में बताई गई विधि को आसीन होकर रहे। नित्य प्रति घर में या अन्यत्र मैथुन भोग करते हुए तथाकथित योग की कक्षा में जाने मात्र से कोई योग नहीं होता। उसे मन को संयमित करने के अभ्यास करना चाहिए और सभी प्रकार से इंद्रिय तृप्ति से, जिसमें मैथुन जीवन की मुख्य है, बचना होगा। महान ऋषि ज्ञान वल्लभ ने ब्रह्मचर्य के नियम में बताया है, कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन योगा ब्रह्मचर्य प्रचक्षते। यहाँ पर एक चमत्कार शब्द कहा गया है कि वो घर छोड़ दे, एकांत स्थान में जाए। देखिए, भगवान कृष्ण ने ये जो भगवत गीता कहे हैं, इसके अंदर यही चीज को ना समझ के लोग विचलित हो जाते हैं और अपने को जो सूट करता है वो श्लोका को रट्टा मार देते हैं लोग। जिसको जो श्लोका सूट करता है वो श्लोका को वो सोच लेता है बस यही है भगवत गीता। परंतु ये जो अष्टांग योग की विधि यहाँ पे भगवान बताते हैं, कुशाग्रास पे बैठेगा, आंख के नासिका के भाग में रहेगा, ऐसा ध्यान लगाएगा। ये अष्टांग योग का एक ध्यान योग है। जैसे अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। तो ध्यान क्या है? ध्यान का लक्ष्य क्या है? जब कोई ध्यान करता है तो उसको क्या होता है? अपना चित्त को, अपना मन को वो भगवान में लगाने की प्रयास कर रहा है। उसका अर्थ है कि उसको जो अनर्थ है, बाहर जो डिस्ट्रैक्शन है, वो उससे हटना चाहता है। उस प्रकार से यहाँ पे कलयुग में ये संभव नहीं है। आप चिंता मत करिए, कोई किसी को घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि अष्टांग योग पद्धति कलयुग के लिए नहीं है। कलयुग के लिए क्या पद्धति है? 3 चीज करना है आराम से। क्या करना है? जिह्वा में कीर्तन करना है, सिंगिंग करना है, पैर में नृत्य करना है, हरे कृष्णा, हाँ, और क्या करना है? इसी जिह्वा में भोजन करना है, प्रसाद करना है। ये कलयुग शरीर, ये 3 चीज करके भगवत धाम पार हो जाएगा। परंतु एक नाक बंद करो, एक नाक लगाओ, ध्यान लगाओ, कुशाग्रास लाओ, हिरण की छाल लाओ, हिरण की छाल में बैठो, व्याघ्रासन में बैठो, इस प्रकार की पद्धति लोग भाग जाएंगे। क्योंकि मास व्यासदेव जी जो है, भगवान कृष्ण ने क्या है, जैसे कि आप देखेंगे कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाता है, जैसे मुकेश अंबानी जियो की एक सर्विस लाया। क्यों लाया? ये कितना मास लोगों को बेनिफिट देगा। ये आम आदमी साधा 100 रुपया दे के डेटा रिचार्ज कर सकता है कि नहीं कर सकता है, वो देखा जाता है। इसका एक फोरकास्टिंग स्टडी होता है पहले। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने, भगवान कृष्ण जब कह के गए सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। क्या है? आप सर्वधर्मान, यहाँ पे सर्वधर्मान का अर्थ क्या है? हम अलग अलग धर्म में फंसे हुए हैं। देह धर्म, परिवार धर्म, समाज धर्म, सोसाइटी धर्म, इतने प्रकार के धर्म में फंसे हुए हैं। जो परो धर्म है, सर्वोच्च हमारा मनुष्य जीवन का धर्म क्या है? परमेश्वर से हमें कॉन्शियस कांटेक्ट रहना है। कॉन्शियस कांटेक्ट, 24 घंटा हम भगवत चेतना में हम कांटेक्ट रह सकते हैं। लेकिन इतने धर्म में हम फंसे हुए हैं, हमारी कांटेक्ट ही नहीं है। धूल बैठ गया है, लोखंड नष्ट हो गया है, तो चुंबक कहाँ पकड़ेगा? तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने, जैसे आम आदमी कर सकता है, हर कोई व्यक्ति, कोई नहीं बोल सकता कि बाबा ये मैं नहीं कर सकता हूँ, बड़ा कठिन काम है। क्या है? अरे कहाँ आपको थोड़ी गाना गाना है, भजन करना है, कीर्तन करना है, सुंदर भजन, वो भी मृदंग के साथ में, और क्या करना है? बढ़िया प्रसाद खाना है, गुलाब जामुन, स्वादिष्ट व्यंजन खाना है, मंदिर में आके सत्संग के बाद फिर क्या करना है? नृत्य करना है। यही तो करना है। यही बस करो, अपनी समाधि स्टेट में व्यक्ति चला जाएगा। अगर कोई उतना सीरियसली इसको करेगा तो वो समाधि चला जाएगा, जो समाधि अष्टांग योग में लास्ट में होता है। केवल क्या करना है? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम। अपनी चेतना रूपक जो दर्पण है, उसके अंदर कितना धूल बैठा हुआ है, कितना मल बैठा हुआ है, उसको जब हम क्लीन करेंगे, कैसे क्लीन करेंगे? श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणं विद्यावधू जीवनं आनंदं बुद्धिवर्धनं। आनंद बुद्धिवर्धन करता है। क्या कौन करता है? प्रतिपदं पूर्णामृत स्वादनम। स्वादनम टेस्ट करना है। सर्वात्म स्नापनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये श्री कृष्ण संकीर्तन जो है, ये परम विजयते, ये क्या करता है? आनंदम बुद्धिवर्धनम। आनंद को भी 3 गुना 10 गुना कर देता है, और बुद्धि को भी बहुत बहुत बढ़ा देता है। तो इसलिए ये कलयुग के लिए इस प्रकार की योगाभ्यास है। भगवत गीता में ये सभी कहा गया है। देखिए, शास्त्र कहता है जो मैथुन है, ये जगत को मैथुन का आगार कहा गया है। मैथुन आगार श्रीमद् भागवतम में। आगार मतलब क्या है? जैसे बस डेपो को कहते हैं विक्रोली आगार। तो इस प्रकार से आगार मतलब क्या? एक भंडार है। तो इस प्रकार से मैथुन आगार है। इसका अर्थ क्या है? इसका श्रीमद् भागवतम में इसका आता है, पुंसा स्त्रिया मैथुनी भाव में तम। ये संसार जो है पुरुष स्त्री का आकर्षण का भाव है। तो यहाँ पे क्या है? ये लोग
जीव क्यों यहाँ पे पड़ा हुआ है? इसी के बंधन में पड़ा हुआ है। तो जो व्यक्ति इसमें संयम लाता है, इसको अन्यथा देखिए भोग तो मिलता है इसमें, कोई व्यक्ति अगर संयम करता है, जिसको भगवत भक्ति में जाना है, भगवत चेतना में जाना है, उसको फिर इंद्रिय तृप्ति से क्या करना है? इंद्रिय को किस प्रकार से तृप्ति को रेगुलेट करना है, उसमें आना पड़ेगा। अगर हमारे इंद्रियों को हम अनलिमिटेड बिना किसी रोक टोक पे हम इसको तृप्ति करते जाए, क्या होगा? हमें कहीं ना कहीं ये भौतिक संसार में भी हमको जेल जाना पड़ेगा। डिसिप्लिन एक लाइफ जो है वो सेंस कंट्रोल, जिसकी सेंस कंट्रोल्ड है, जिसकी इंद्रिय संयमित है, उसकी जीवन डिसिप्लिन है। एक सोबर पर्सन जो है उसकी सेंसेस क्या है? डिसिप्लिन है। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में बार 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 कई श्लोका में आप देखेंगे, पहला 6 चैप्टर में भगवान कृष्ण कहता है मन को, इंद्रियों को काबू में रखने वाला व्यक्ति जो है वास्तविक में वही व्यक्ति मेरा प्रिय है, और वही व्यक्ति का कोई दुख नहीं है। तो भले सेंसेस तो जहरीला सांप है, जहरीला सांप है अपना सेंसेस, ये कुछ भी कभी किधर भाग जाएगा। तो इसलिए उसका जहरीला दांत को तोड़ देना है। कैसे तोड़ना है? इसको तोड़ना है जब हम अपने इंद्रियों को काबू में लाते हैं। कैसे लाते हैं? जब हम सत्संग में आते हैं, स्वाध्याय में आते हैं, भगवत कथा सुनते हैं। जिस प्रकार से सांप पद्मतोला सुन सुन के धीरे 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 आ जाता है, शांत हो जाता है, फिर सपेरा पकड़ता है, फिर उसका दांत तोड़ देता है। इस प्रकार से गुरु और वैष्णव इतने दयालु है, सत्संग में धीरे धीरे भगवत कथा श्रवण करा के एक व्यक्ति की सपेरा जैसा इंद्रियों को क्या करते हैं? उसको धीरे 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 शांत करके उसका जहर वाले दांत तोड़ देते हैं। इसका अर्थ क्या है? व्यक्ति भोग करता है, लेकिन भगवान से समर्पित होकर भोग करता है। ऐसा नहीं कि भोग कर नहीं सकता है, भोग करना है, लेकिन भोक्ता नहीं बनना है, उपभोक्ता बनना है। पहले मैंने कहा था, जैसे टेलीकॉम में, टेलीफोन में आप फोन करते हैं, नंबर बिजी आता है, तो वो कहता है आप जिस उपभोक्ता को फोन कर रहे हैं उनके नंबर अभी व्यस्त है। उपभोक्ता, वो भोक्ता नहीं कह रहे हैं। तो हम लोग वास्तव में उपभोक्ता है, भगवान क्या है? भोक्ता है। भोक्ता रंग यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छते। भगवान कहते हैं भाई जान लो, तुम भोक्ता नहीं, मैं भोक्ता हूं, और तुम उपभोक्ता है। असिस्टेंट बनो, मुझे भोग कराओ, फिर खाओ। घर खरीदो, मुझे समर्पित करो, मुझे घर पे बिठाओ, मेरा घर समझो, खुद का घर मत समझो, और आनंद में भोग करो, घर में रहो आराम से। इस प्रकार से जो भी खाना है मुझे अर्पण करो, खाओ। इस प्रकार से व्यक्ति क्या है? आराम से भगवान के साथ में भी भोग कर सकता है। हम जो खाते हैं क्या कहते हैं? भगवान को अर्पण करते हैं, कहते हैं भोग, और भगवान खा लिए तो प्रसाद। हरे कृष्णा। तो विषया यहाँ पे भगवद गीता में भी कहा गया है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। ये श्रीमद् भागवत गीता के 2.51 वाले श्लोक में कहा गया है। क्या इसको हम कई बार चर्चा किया है। परम दृष्ट्या निवर्तते, जिसको हायर टेस्ट मिल गया, जिसको हायर टेस्ट मिल गया वो लोअर टेस्ट नहीं करेगा। है? बच्चे को जैसे मैंने उदाहरण दिया था, चाबी लगा के मोड़ेगा फिर कार छोड़ेगा, वो वाला कार खेल रहा है। अगर मिल गया उसको, बैटरी लगा दिया, रिमोट वाला कार मिल गया, वो काय को वो चाबी मोड़ेगा कार, बोलेगा ए वो कोई पड़ोसी वाला बच्चे को दे दो, मैं नहीं खेलेगा इसमें। तो इस प्रकार से कोई व्यक्ति नीच इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, निम्न श्रेणी की इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, उसको छुड़ाने की जरूरत नहीं है।
उसको सत्संग में जुड़ाने से उसको जब हायर टेस्ट मिल जाएगा वो अपने आप छोड़ देगा। बोले अच्छी 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 मैं कर रहा था लेकिन अभी मुझे मजा नहीं आ रहा। हरे कृष्णा। तो आगे एक और श्लोक पढ़े, 2 श्लोक पढ़ लिया आज ना हमने। ओके। तो विगत अभी पूर्ण कृष्ण भावना भवित हुए बिना मनुष्य निर्भय नहीं हो सकता है। बद्धजीव अपनी विकृति स्मृति अथवा कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध की विकृति के कारण भयभीत रहता है। देखिए 4 चीज है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। मनुष्य हो, पशु हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो, कोई भी हो, ये 4 चीज उसको लगा हुआ है, वो छूटता नहीं है। क्या है वो? खाना ही खाना है, खाना खाए बिना जी नहीं सकता है। निद्रा, क्या है निद्रा? सोए बिना उसके शरीर चलेगा नहीं, बीमार गिर जाएगा। भय करना, वो भय करता है, डरता है। आदमी बंदूक रखता है, बाउंड्री बनाता है, अलग अलग प्रकार के भय आता है उसको, मानसिक भय, शारीरिक भय, इस प्रकार इसको भय आता है। और मैथुन करता है, मैथुन अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन उसको होता है। तो ये व्यक्ति क्या है, भय कैसे जाएगा? जब उसने अभय चरणारविंद में शरण लेता है। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, दुर्लभ मानव जीवन सत्संगे, तरा हुए भव सिंदूरे। ऐसे ही जब अभय चरणारविंद भगवान श्री कृष्ण और अभय चरणारविंद श्रील प्रभुपाद के शरण में कोई व्यक्ति आता है, ये दोनों अभय चरण है तो व्यक्ति का भय चला जाता है। तो आगे एक और श्लोक ले लेते हैं। आज समय कितना है? और 5 मिनट ले लेते हैं। पढ़िए प्रतिमा जी, आप पढ़िए। युञ्जनेवं सदात्मानं युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः योगी नियमतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद। अब योगाभ्यास के चरम लक्ष्य का स्पष्टीकरण किया जा रहा है। योगाभ्यास किसी भौतिक सुविधा की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता। इसका उद्देश्य तो भौतिक संसार से विरक्ति प्राप्त करना है। जो कोई इसके द्वारा स्वास्थ्य लाभ चाहता है या भौतिक सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक होता है, वह भगवद गीता के अनुसार योगी नहीं है। एक मिनट रुकिए, यहाँ पे देखिए श्रीमद् भागवत गीता में एक श्लोक आता है जहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं तस्मात् योगी भव अर्जुन। क्या है? तो भगवान कृष्ण अर्जुन को इस प्रकार की जो एक टांग हाथ पर उठा के अभी जो चल रहा है इंटरनेशनल योगा डे, ऐसा योगी होने के नहीं कह रहे। अभी परपट में आगे प्रभुपाद जी बताएंगे, पढ़िए। ना ही भौतिक अस्तित्व की समाप्ति का अर्थ शून्य में प्रवेश है, क्योंकि यह कपोल कल्पना है। भगवान की सृष्टि में कहीं भी शून्य नहीं है। उल्टे भौतिक अस्तित्व की समाप्ति से मनुष्य भगवत धाम में प्रवेश करता है। भगवत गीता में भगवत धाम का भी स्पष्टीकरण किया गया है कि यह वह स्थान है जहाँ ना सूर्य की आवश्यकता है, न चांद या बिजली की। न तात भासयतो सूर्य न शशांक न पावकः। हाँ पढ़िए। आध्यात्मिक राज्य के सारे लोग उसी प्रकार से स्वतः प्रकाशित हैं। जिस प्रकार सूर्य द्वारा यह भौतिक आकाश, वैसे तो भगवत धाम सर्वत्र है, किंतु चिन्मय योग तथा उसके लोगों को ही परम धाम कहा जाता है। एक पूर्ण योगी जिसे भगवान कृष्ण का पूर्ण ज्ञान है, जैसा कि यहाँ पर भगवान ने स्वयं कहा है, मत्चित मत्परम मत्परः मत्स्थानम।
वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है और अंततोगत कृष्ण लोक या गोलक वृंदावन को प्राप्त होता है। ब्रह्म संहिता में 5.37 में स्पष्ट उल्लेख है, गोलोकएव निवसति अखिलात्म भूतः। यद्यपि भगवान सदैव अपने धाम में निवास करते हैं, जिसे गोलोक कहते हैं, तो भी वो अपनी परा आध्यात्मिक शक्तियों के कारण सर्वव्यापी ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा है। कोई भी कृष्ण तथा विष्णु रूप में उनके पूर्ण विस्तार को सही सही जाने बिना वैकुंठ में या भगवान के नित्य धाम गोलक वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही पूर्ण योगी है, क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण के कार्यकलापों में तल्लीन रहता है। सवै मनः कृष्ण पदारविंदोयो। वेदों में श्रुतशुतर उपनिषद में 3.8 में भी हम पाते हैं, तमेव विदित्वानि मृत्युमोति। केवल भगवान कृष्ण को जानने पर जन्म तथा मृत्यु के पथ को जीता जा सकता है। दूसरे शब्दों में योग की पूर्णता संसार से मुक्ति प्राप्त करने में है, इंद्रजाल अथवा व्यायाम के कर्तव्यों द्वारा अबोध जनता को मूर्ख बनाने में नहीं है। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय। ये प्रभुपाद जी यहाँ पूरे किसी को डरते नहीं है, वो एकदम ठोक के लिखते हैं यहाँ पे भगवत गीता की परपट में। यही चीज लोगों की हजम नहीं होती है, इसलिए लोग इस्कॉन की भगवत गीता को किसी किसी की दुश्मनी है। क्योंकि प्रभुपाद जी ने जो गीता के नाम पे जिस प्रकार लोग इसको अपने मन को, अपने इंद्रियों को शूट करने जैसे भगवत गीता को ऐसे लोग व्यवहार करते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी स्पष्ट कर देते हैं गीता का अर्थ क्या है। यहाँ अगर कोई व्यक्ति भगवत गीता पढ़ के कृष्ण से बहुत निविड़ प्रेम नहीं हो पाया, वो एटलीस्ट समझ नहीं पाया कि कृष्ण भगवान है और मेरे स्वामी है, मेरे प्रभु है, वो कोई चीटिंग किया हुआ भगवत गीता पढ़ा है। और इस प्रकार से प्रभुपाद जी यहाँ कह देते हैं कि कोई व्यक्ति इस प्रकार से मूर्ख बनाते हैं लोगों को, योगा करके क्या करते हैं कि चलो भाई भारत का योगा है। हमारे भारत का योगा, ये योगा टांग उठाने वाला, हाथ उठाने वाला योगा नहीं है। भारत का योगा है कैसे भारत, ये जो भगवान से जुड़ने वाली योगा, कैसे ब्रह्मांड में जो जीव है ये फंसे हुए हैं संसार में, भूल चुके हैं अपनी अस्तित्व को, और ये जो योग है, ये योग। राजेश प्रभु जी आपका माइक बंद कर दीजिए। राजेश चौहान प्रभु जी, राजेश चौहान जी प्लीज माइक बंद कर दीजिए। चलिए ओके। सो इस प्रकार से जो व्यक्ति वास्तव में चाहता है अपने जीवन में कुछ करे, हम सब लोग ओरिजिनल प्रोडक्ट ढूंढते हैं, ओरिजिनल प्रोडक्ट। हाँ, बाजार में जाता है ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। लेकिन भक्ति के केस में और आध्यात्मिक गुरु के केस में यहाँ पे हम फंस जाते हैं। क्यों? हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम फंस इसलिए जाते हैं कि हम अपने दिमाग नहीं लगाते हैं। तो भगवत गीता में प्रभुपाद ऐसे ठोक ठोक के दिए हैं, जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल है। वो कोई यहाँ पर इस प्रकार की कंप्रोमाइज नहीं किया है कि लोग लाइक नहीं करेंगे, कुछ वर्ग के लोगों को बुरा लग जाएगा। उन्होंने जो आज इट इज है, इसलिए उन्होंने रखा है आज इट इज। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, वैसे उन्होंने इसको हमारे सामने उपस्थापन किया है। अगर भगवत गीता पढ़कर हमारा हृदय में कृष्ण प्रेम, कृष्ण के प्रति भक्ति जागृत नहीं हुआ, तो कोई लाभ नहीं हुआ। श्रम एव ही केवलम। तो वेद शास्त्र उपनिषद में सभी में कहा गया है, कैसा है? भागवतम में कहा गया है, सबई मन कृष्ण पदारविंदयो। अम्बरीश महाराज किस प्रकार से अपना मन को कृष्ण के चरण कमल में लगाते थे। तो इसी प्रकार से आज की ये कथा को हम यहीं विराम देंगे, समय बहुत हो चला है। तो मैं बहुत बहुत आभार हूँ, आप सभी लोगों ने जुड़ा और
बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न टिक्का टिप्पणी हो तो 2-5 मिनट हम ले लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माय फ्रेंड पंचानन बेहरा जी की जय। सस्मिता पंडा जी एंड हैप्पी जी आप सुन रहे हैं फेसबुक में, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।